हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी और सेफ होंगे। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की यूनिट 2 की चैप्टर 5 को, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर के आगे के कुछ हिस्से हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब क्या है कि जहां हम लोगों ने डिस्कशन को एंड किया था, अब उसी के बाद से हम लोग इस डिस्कशन को शुरू करेंगे। इसमें आगे की टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और मेरे इस वीडियो में अगर आप लोग देख रहे हैं तो कृपया करके लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं क्या हूं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें बने रहें और धीरे धीरे करके एक एक लाइन को अच्छे से समझते रहें। तो देर ही नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, और अच्छी लगे तब लाइक ज़रूर करें और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना मैं इसीलिए कहता हूँ, अब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग तो सिंपल सी काम कर ही सकते हो, सब्सक्राइब करना। क्योंकि सब्सक्राइब करना क्या है, एक आइकॉन आ रहा है उसको टच कर देना, सब्सक्राइब मेरा चैनल हो जाएगा। ओके, अब मुझे विश्वास है कि आप लोग ये करोगे, मेरे हेल्प ज़रूर करोगे। चलिए अब हम लोग जल्दी से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का पहला टॉपिक है फाइलोटैक्सी। तो बेसिकली ये फाइलोटैक्सी होता क्या है। तो जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का उसके स्टेम और ब्रांचेस पे, उसी को फाइलोटैक्सी कहते हैं। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर डायग्राम में देख रहे होंगे कुछ स्ट्रक्चर, जैसे ये चाइना रोज का, ये गुआवा का और ये वाला, ये सब में क्या है कि आप लोग को दिख रहा होगा कि अरेंजमेंट जो है तीनों का अलग अलग है। चाइना रोज का अलग है, गुआवा का अलग है, तो एल्स्टोनिया का अलग है। तो ये जो अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है लीव्स का, इसको अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को तो फाइलोटैक्सी बोले। लेकिन आप इनको क्या है कि फाइलोटैक्सी के भी तीन टाइप होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट, रोल्ड। बहुत ईजी है ये तीनों। क्या होते हैं चलिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझा देता हूँ, तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा। अल्टरनेट, तो पहला जब अल्टरनेट हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे चाइना रोज का, इसमें जो लीव्स है एक के बाद एक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके लीव, तो अल्टरनेट मैनर में एक के बाद एक। कि ये इसलिए इसे कहा जाता है अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ओके, अब इसके बाद आता है दूसरा हम लोग का अपोजिट। अपोजिट में क्या है कि देखिए एक लीफ निकला और जस्ट उसके अपोजिट में दूसरा निकला, फिर यहाँ निकला तीसरा, फिर उसके अपोजिट में चौथा निकला, तो एक दूसरे के अपोजिट में निकल रहा है, तो इसीलिए ये हो गया अपोजिट फाइलोटैक्सी। अब क्या है कि हम लोग आते हैं अपने तीसरे फाइलोटैक्सी में। तो वो क्या होता है, तीसरा है रोल्ड फाइलोटैक्सी। उसमें क्या है कि एक जगह जहाँ से एक लीफ निकल रहा है तो वहाँ से ग्रुप बना के देखिए ढेर सारे लीव्स निकल रहे हैं। तो ये जो एक गुच्छा बन रहा है लीव्स का, इसी टाइप के फाइलोटैक्सी को हम लोग कहते हैं रोल्ड फाइलोटैक्सी। ओके, इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्स्टोनिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में ये पढ़ना है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं लीव्स का काम क्या है, खाना बनाना, क्योंकि वो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो खाना बनाने में काम करता है। लेकिन क्या है कि कुछ प्लांट के जो लीव्स हैं ना, खाना बनाने के अलावा भी और भी वर्क करते हैं, इसीलिए उनका क्या है कहा जाता है कि मॉडिफिकेशन हुआ, मीन्स मॉडिफाइड हो गया और भी तरह तरह के काम कर रहे हैं। तो देखेंगे एक एक करके क्या कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, आप लोग को ये दिख रहा होगा लिप ट्रेंडल। इसमें क्या होता है कि जो लीफ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन वो लत्तर की तरह भी काम करते हैं। मीन्स जो प्लांट है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे नेनुआ का, कद्दू का, इस सब का क्या होता है, इस सब का सीधा प्लांट नहीं होता है, इस सब का लत्तर होता है। तो ये सब में क्या होता है, लीफ जो है ना, इन सभी प्लांट को हेल्प करता है क्लाइंब करने में, से दीवार पे या फिर किसी बांस में चढ़ने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा जो आप डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पे लीव्स को, ये वाले कैक्टस का प्लांट, इसमें क्या करता है, इसमें लीव्स जो है वो छोटा छोटा थॉर्न्स निकाल लेता है, मीन्स कांटा। तो कांटा से क्या हेल्प होता है, तो हेल्प ये होता है कि जो प्रीडेटर, जो एनिमल जो अटैक करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनसे इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे लीव प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। और क्या है कि ये एरिड रीजन में मिलते हैं, तो इससे क्या है कि जो वाटर का लॉस होता है, जिसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसको भी ये कम करता है। ठीक है,
तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ओके, चलिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में लगा सकते हैं। हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया, अगर आप लोग मेरी किसी भी वीडियो को देखते हैं तो अपने साथ एनसीईआरटी बुक जरूर रखें, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन समझाते जाऊंगा और आप लोगों को समझ में आते जाएगा। और कॉपी भी लेके रखें कि जो मैं एक शॉर्टकट में जैसे समरी बता दिया कि इस टॉपिक का ये मतलब है, तो वो आप लोग तुरंत लिख लें ताकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ इसका ये मतलब होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है ओनियन का, इसमें भी लीव्स का काम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लीव्स होते हैं वो फ्लेसी हो जाते हैं। प्याज में आप देखा होगा जो लीव्स होते हैं वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं। तो यही सब है, अपना अपना मॉडिफिकेशन है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के काम करते हैं। किसी में खाना बनाते हैं, किसी में प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ में टेंड्रिल्स की तरह, लत्तर की तरह काम करते हैं। ओके, अब कुछ प्लांट जैसे कि एक प्लांट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और शॉर्ट लिप्ड होते हैं। तो उनमें जो पेट्योल होता है उस प्लांट में वो एक्सपेंड हो जाता है और ग्रीन हो जाता है, और फिर क्या करता है, फूड बनाता है। वहाँ पे लीव्स तो ज़्यादा समय के लिए है नहीं, वो तो हट गए, तो उनकी जगह में जो पेट्योल्स, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ नहीं लेकिन लीफ की जैसा दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, वो खाना बना दें। ठीक है, फिर और भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ये सब कौन प्लांट है, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो इनके जो लिप्स होते हैं ना वो इंसेक्ट को खाने में भी, पकड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में जो कि है द इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस क्या है बेसिकली वो पढ़ते हैं। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पढ़ लिया, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पढ़ लिया, अब इन्फ्लोरोसेंस। फ्लावर जो होता है ना उनका जब अरेंजमेंट होता है, जो सूट होते हैं, ठीक है, तो ब्रांचेस पे, सूट पे जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट हो रहा है उसी को हम लोग इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। मीन्स कि फ्लावर का किस तरीके का अरेंजमेंट है उसको देखेंगे, उसको इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं किस किस तरह का होता है। देखिए, तो आप लोग को समझ में आ गया, इन्फ्लोरोसेंस मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है फ्लोरल एक्सिस पे, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरोसेंस। तो इन्फ्लोरोसेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक रेसमोस टाइप के, दूसरे साइमोस टाइप के। रेसमोस में क्या होता है और साइमोस में क्या होता है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। रेसमोस में क्या होगा, जो मेन एक्सिस रहेगा वो कंटिन्यू ग्रो करते रहेगा। ठीक है, वो रुकेगा नहीं, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करते रहेगा। और जो फ्लावर्स होते हैं वो उस पर एक्रोपेटल फॉर्म में होते हैं। एक्रोपेटल फॉर्म क्या होता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ, इसमें भी बता देता हूँ। दो तरह का फॉर्म होता है, एक्रोपेटल और बेसिपेटल। एक्रोपेटल में क्या होता है कि जो ओल्डर लीव्स होते हैं ना वो बाहर की ओर होंगे और जो न्यू लीव्स होंगे वो अंदर की ओर होंगे। और बेसिक पेडल में क्या होता है कि जो न्यू लीव्स होंगे वो बाहर की ओर रहेंगे और ओल्डर लीव जो वो अंदर की ओर रहेंगे। ये बेसिकली दो टाइप का फॉर्म होता है। तो रेसमोस में जैसा कि आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, ये देखिए इसका मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, और इसमें जो है एक्रोपेटल फॉर्म में फ्लावर्स निकलते जा रहे हैं। ओल्डर सब बाहर है और न्यू वाले सब अंदर हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेसमोस टाइप का, जिसमें कंटिन्यू मेन एक्सिस ग्रो करेगा, छोटे छोटे फ्लावर निकलेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं साइमोस क्या होते हैं। साइमोस में बेसिकली क्या होता है, मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, और जो लिमिट ग्रोथ होता है उनका वो लिमिट होता है। मीन्स जो रेसमोस में था कि आपका मेन एक्सिस लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन साइमोस में आपका जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो नहीं करेगा, वो कुछ समय के लिए ग्रो करेगा, उसके बाद वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रोथ जो है लिमिटेड हो जाता है। अब वो जो होता है बेसिक पेटल फॉर्म में होता है। आइए डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये है साइमोस टाइप का। ये देखिए मेन एक्सिस जो है वो उसमें कंटिन्यू था रेसमोस में, लेकिन साइमोस में क्या है, ये फ्लावर बन जा रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी फ्लावर बन जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावर बन जा रहा है, तो ये साइमोस टाइप का हो जाएगा। और ये बेसिपेटल है, मीन्स न्यू बाहर और ओल्डर अंदर, उल्टा हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, देखिए फ्लावर जो होता है वो बेसिकली प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में वो फ्लावर में होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है प्लांट का। और कौन से प्लांट में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरोफाइटा, किस प्लांट में बताइए।
एंजियोस्पर्म है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी तरह के प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर पाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, तो फ्लावर का समझ गया, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, अब जो फ्लावर में होते हैं ना, वो 4 डिफरेंट काइंड के रोल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रोल होते हैं, ये सारे के जो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल पाए जा रहे हैं फ्लावर में, ये अरेंज्ड होंगे सक्सेसफुली एक सॉल एंड एंड पे। सॉल एंड में फुला हुआ, ठीक है, फुला हुआ एंड पे ये सक्सेसिवली अरेंज्ड रहेंगे। किसके सॉल एंड एंड पे? तो स्टॉक और पेडिकल के। ठीक है, तो शुरू से समझते हैं। तो फ्लावर्स में 4 डिफरेंट काइंड के रोल होते हैं, जो कि चारों रोल अरेंज रहेंगे सक्सेसफुली एक सॉलिड एंड पे। सॉलिड एंड होगा स्टॉक और पेडिकल का, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? थैलेमस और रेसेप्टेकल। ठीक है, तो रेसेप्टेकल और थैलेमस जो दोनों एक ही है, उनके जो स्टॉक और पेडिकल होते हैं, उनका क्या है कि उनके सॉलिड एंड पे ये सक्सेसफुली अरेंज्ड रहते हैं 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स। किसके? फ्लावर के। अब हम लोग देखते हैं ये 4 डिफरेंट काइंड का रोल क्या क्या होता है, मतलब पार्ट क्या होता है, फ्लावर के पार्ट को हम लोग पढ़ना है। तो बेसिकली क्या है कि 4 टाइप के पार्ट होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मीन्स के क्या, एंड्रोसियम हो गया मेल पार्ट, गाइनोसियम हो गया फीमेल पार्ट। कैलिक्स हो गया ग्रीन पार्ट, और कोरोला हो गया जो कलर पार्ट होता है, जो रंग वाला पार्ट होता है फ्लावर को, उसको हम लोग कोरोला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फ्लावर है जिसका नाम है लिली। तो लिली में जो है फ्लावर, उसमें क्या होता है, जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो एक साथ सटे हुए रहते हैं। मीन्स कि आप उसको देख के बता ही नहीं पाएंगे कि कैलिक क्या है, कोरोल क्या है। ऐसे तो हम लोग बता देंगे कि कैलिक्स हो गया तुम्हारा ग्रीन पार्ट और कोरोला कलर पार्ट, लेकिन उसमें अलग नहीं होता, डिस्टिंक्ट नहीं होते, एक साथ होते हैं। इसलिए क्या है कि उनको लिए एक टर्म यूज किया है जिसको कहते हैं हम लोग पेरियंथ। ठीक है, याद रखिएगा कि पेरियंथ का मतलब जहाँ पे जिस फ्लावर में कैलिक्स कोरोला एक साथ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स में क्या है कि 2 टाइप के फ्लावर होंगे, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि जो फ्लावर है या तो उसमें सिर्फ मेल पार्ट रहेगा या तो फीमेल पार्ट, ये हो गया यूनी। अब बाई में क्या होता है? बाई मीन्स 2, मीन्स ऐसे फ्लावर जिसमें कि मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो उनको कहा जाता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हम लोग जो फ्लावर होते हैं उनका डिवीजन करते हैं, मीन्स उनको काटते हैं, तो काट के देखते हैं उनमें कैसा सिमेट्री बनता है। ये मैंने एनिमल किंगडम में भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वहाँ एनिमल का करें तो यहाँ फ्लावर का करेंगे। तो क्या है कि जो सिमेट्री होता है जो फ्लावर का होता है वो 2 तरह का होता है। क्या क्या? एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे रेडियल सिमेट्री कहेंगे, और जैगोमॉर्फिक, जिसे बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। जब किसी भी फ्लावर को 2 इक्वल रेडियल पार्ट में हम लोग काट दे रहे हैं, ठीक है, और जो इक्वल पार्ट में काट रहे हैं मीन्स कि उसका किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके मैं बताता हूँ कैसे। मीन्स ऐसे काटेंगे या ऐसे, तो वो इक्वल पार्ट में कटना चाहिए, 2 इक्वल पार्ट में किसी भी एंगल से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो वो किसी भी प्लेन से काटे 2 इक्वल पार्ट में बढ़ गया, तो उसको कहेंगे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक, मीन्स रेडियल सिमेट्री। वैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, दतूरा, चिली। ठीक, इसके बाद आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि सिर्फ आप एक ही एक्सिस से काट सकते हैं, या तो ऐसे, देखिए, या तो ऐसे या फिर ऐसे, किसी भी एक एक्सिस से काटिए। और जो आपका एक ही एक्सिस है, किसी अलग अलग एक्सिस नहीं, ठीक है, तो एक एक्सिस से काटिए और 2 इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में था किसी भी एक्सिस से काट रहे हैं हम लोग, ऐसे ऐसे किसी से भी 2 इक्वल पार्ट में, लेकिन जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक ही एंगल से काटेंगे। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। और क्या होता है, कुछ फ्लावर जो होते हैं एसिमेट्रिक भी होते हैं। एसिमेट्रिक में क्या मतलब? तो एसिमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी भी प्लेन से काट रहे हैं लेकिन वो इक्वल पार्ट में नहीं कट रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एसिमेट्री। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्टिनोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब क्या होता है, कुछ एक टर्म होता है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ये क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस में जो फ्लावर में जो पार्ट्स होते हैं, जो कलेक्युला, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और जो ब्रैक्ट्स भी होते हैं, ब्रैक्ट्स हो जाते हैं, ब्रैक्ट्स बता देता हूँ ब्रैक्ट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, ठीक है, तो यहाँ क्या छोटा छोटा ऐसे करके हरा हरा छोटा पत्ता टाइप का निकला रहेगा, ठीक है। डायग्राम मेरा थोड़ा ख़राब है, मैं ड्राइंग में मेरा अच्छा नहीं है इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये जो छोटे छोटे पत्ते निकले होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं हम लोग ब्रैक्ट्स, ठीक है। तो क्या है कि ये जो है ना कि ग्रुप में अरेंज रहता है। जैसे अगर 3 मिले तो ट्राइमेरस कहेंगे, और ये 4 मिले तो टेट्रामेरस होंगे। अगर ये 5 के फॉर्म में रहेंगे तो इन्हें पेंटामेरस कहते हैं, ठीक है। अब जो क्या है कि एक और वर्ड आता है ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ये क्या होता है? फ्लावर्स जिसमें ब्रैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ब्रैक्ट्स क्या हुआ? रिड्यूस्ड लीफ, माने लीफ जैसा दिखेगा लेकिन कंप्लीट लीफ नहीं है वो। तो ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट्स मिलेंगे हम लोग को, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रैक्टिएट, ठीक है। छोटे छोटे पत्ते जैसे जो होते हैं ब्रैक्ट्स। और ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट्स नहीं होता है उन्हें हम लोग कहेंगे ई ब्रैक्ट्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आप लोग अपने सामने डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। इसमें देखिए एक एक साथ है, एक समान है, एक प्लेन में। इसमें है कि ऊपर है, ये नीचे है। इसमें देखिए अलग प्लेन, इसमें क्या है? कवर है पूरा। तो ये सब क्या क्या होता है, इसका अलग अलग टर्म होता है जो हम लोग एक एक करके अभी पढ़ेंगे। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस करके ऐसे ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो पोजीशन होता है कैलिक्स का, कोरोला का और एंड्रोसियम और गाइनोसियम, गाइनोसियम में ओवरी को लेंगे, ठीक है। और थैलेमस में देखेंगे। तो थैलेमस में इन चारों का जो पोजीशन होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसी के बेसिस में जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, ठीक है। एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं। हाइपोगाइनस में क्या होता है, जो गाइनोसियम होता है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, मीन्स गाइनोसियम जो है ओवरी वो रहेगा ऊपर। अब बाकी जितने पार्ट है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम वो रहेंगे उससे नीचे, तो वो हो जाएगा हाइपोगाइनस। जैसे देखिए डायग्राम में देखिए, ये वाला ए वाला, ठीक है। ए वाला में आपको दिख रहा है कि ओवरी ऊपर है, बाकी सारे पार्ट नीचे हैं, तो ये हो गया हाइपोगाइनस, ठीक है। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है, जो ओवरी होता है वो होता है सुपेरियर। सुपेरियर क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर है, ठीक है। ऊपर है तो सुपर है, सुपर है तो सुपेरियर ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड, चैनल रोज एंड ब्रिंजल। अब दूसरा होता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो जितने भी पार्ट हैं ओवरी और जो कैलिक्स, कोरोला पड़ा, सब इक्वल प्लेन में, एक रेंज में, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो वो हो जाता है पेरीगाइनस, ठीक है। सब इक्वल रेंज में आते हैं तो उनको कहा जाता है पेरीगाइनस। वो भी डायग्राम चलिए देख लेते हैं। ये जैसा बी और सी में देख रहे हैं, ये होता है पेरीगाइनस एकदम, देखिए एक प्लेन में है, ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं एपिगैनस। एपिगैनस जाने से पहले एक टर्म है इन्फेरियर। तो क्या है कि पेरीगैनस में जो ओवरी पाया जा रहा है ना, उसको कहा जा रहा है इन्फेरियर, हाफ इन्फेरियर, फुल नहीं, हाफ। हाइपोगैनस में सुपेरियर था क्योंकि ऊपर था। अब पेरीगैनस में एक ही प्लेन में, इसलिए हाफ इन्फेरियर हुआ। अब आते एपिगैनस। एपिगैनस में क्या होगा कि आपके जो बीच में ओवरी रहेंगे, और देखिए बीच में ऐसे ओवरी रहेंगे और बाकी के सारे पार्ट इसको कवर किए हुए रहेंगे। देखिए डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ये वाला डी वाला, ठीक। तो इसी को कहा जाता है एपिगैनस। एपिगैनस में ओवरी जो अंदर रहेगा और बाकी सारे पार्ट उसको कवर किए रहेंगे, इनक्लोज्ड किए हुए रहेंगे, ठीक है। तो उसको कहा जाता है एपिगैनस। और एपिगैनस में जो ओवरी होता है उनको कहा जाता है इन्फेरियर ओवरी, ठीक है। तो और ये हो जाएगा एग्जाम्पल गुआवा और क्यूकम्बर। तो 3 टाइप के हो गए, हाइपोगाइनस जिनमें सुपेरियर ओवरी होगा, पेरीगाइनस जिसमें हाफ इंफेरियर ओवरी होगा, और एपिगाइनस जिसमें इंफेरियर ओवरी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में, एक एक करके देखेंगे कैलिक्स, कोरोला, ये सब होते क्या है। कैलिक्स,
कैलिक्स जो होता है बेसिकली आउटर मोस्ट जो रोल होता है फ्लावर का, ठीक है, जो माने कि ग्रीन होता है, आप लोग देखे होंगे किसी भी फ्लावर का क्या है, कलर पार्ट के पहले एक ग्रीन पार्ट आता है, ठीक है, जो कवर किया रहता है चारों तरफ से, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स के सिंगल यूनिट को हम लोग कहेंगे सेपल, ठीक है। जब एक ग्रुप सेपल का मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, पॉलीसेपलस। और जब सिर्फ एक सेपल यूनाइटेड रहेगा तो उसको कहेंगे गैमोसेपलस, ठीक है। तो जब सेपल्स यूनाइटेड होंगे, एक साथ बना रहे सब जुड़े हुए हैं, गैमोसेपलस। और जब सेपल अलग अलग हैं, फ्री हैं, तो उनको कहेंगे पॉलीसेपलस, ठीक है। तो कैलिक्स के सिंगल यूनिट को क्या कहा हम लोगों ने, सेपल, ठीक है। तो ये बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं, कैलिक्स क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे फ्लावर को बर्ड स्टेज में। अब है हम लोग का दूसरा कोरोला। तो कलर पार्ट जो होता है फ्लावर का उसी को कहते हैं हम लोग कोरोला। अब कोरोला के सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे, पेटल, ठीक है। ये क्या करेगा, तो बेसिकली कलर पार्ट है, तो जो फ्लावर्स, ये जो इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। अट्रैक्ट करेंगे तभी ना वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिन ग्रेन लेके जाएंगे और पॉलिनेशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके का गैमोसेपलस देखा हम लोगों ने, जिसमें यूनाइटेड है, जो फ्री है वो पॉलीसेपलस हो गया, उस तरह पेटल का भी होता है। गैमोपेटलस में क्या होता है कि जो पेटल्स यूनाइटेड है, सब एक दूसरे से सटे हुए, तो वो हो जाएगा गैमोपेटलस। और पॉलीपेटलस में जितने पेटल फ्री हैं उन सबको बोलते हैं हम लोग पॉलीपेटलस, ठीक है। और शेप और कलर जो होता है कोरोला का, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग वेरी भी कर सकता है। वो तो जानते हैं कि रोज़ अलग टाइप का दिखेगा, जो गेंदा के फूल होते हैं वो अलग किस्म के देखते हैं, फिर चाइना रोज जो उड़ुल होता है वो अलग टाइप के दिखते हैं, ठीक है। तो किसी में कोरोला जो है ट्यूबुलर शेप का होगा, बेल शेप का होगा, फनल शेप का और विल शेप का भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, तो जो अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल का, ठीक है, फ्लावर बड में, विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, जैसे कि तुम एंड्रोसियम का एनोसियम हो गए सेम रोल के, तो उनको कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक मान लो फ्लोरल एक्सिल है, एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस में गैलिक्स, कोरोला, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम सब है। तो एंडोसियम गाइनोसियम के मुकाबले जो कैलिक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट है, माने किस शेप में पाए जा रहे हैं, कैसे अरेंज है वो, उन्हीं को कहा जाता है, उनके अरेंजमेंट को कहा जाता है एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन जो होते हैं बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। एक एक करके देखते हैं कि सबका क्या मतलब होता है। वेलवेट में क्या होता है, वेलवेट में बेसिकली ये होगा, जो सेपल और पेटल रहेंगे, जो फ्लावर का रोल रहेगा चारों तरफ से, उस पर एक दूसरे से टच रहेंगे, माने हल्का हल्का टच रहेंगे, एक दूसरे पे चढ़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे को टच करके रखेंगे, ठीक है। तो वो हो जाता है वेलवेट। इसका एग्जांपल होगा कैलेट्रोपिस। दूसरा क्या होता है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि ट्विस्टेड में जो ये कैली सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे पे चढ़े हुए रहते हैं, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे करके चढ़े हुए रहेंगे, तो वो हो जाता है ट्विस्टेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन, ओके। दो गो आपको समझ में आ गया होगा, वेलवेट और ट्विस्टेड। अब आते हैं तीसरा पे, इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में जो सेपल और पेटल होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज रहेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपको देख के समझ में आएगा। तो इम्ब्रिकेट में जो सेपल और पेटल होते हैं उनके जो मार्जिन होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। एक माने कि पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक अलग ही डायरेक्शन दिखेगा इम्ब्रिकेट में, उसमें एक दूसरे को हल्का सा ओवरलैपिंग करके, माने कंप्लीट नहीं, हल्का सा ओवरलैपिंग करके अरेंज रहेंगे, तो वो हो जाएगा इम्ब्रिकेट, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैसिया, गुलमोहर। अब आता है चौथा टाइप। चौथा टाइप है वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी में क्या होता है, तो वैक्सिलरी में क्या होता है कि जो तुम्हारा जो सेपल और पेटल जो होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप जरूर करेंगे, लेकिन क्या है कि दो बड़े आगे ओवरलैप करेंगे, फिर उनके नीचे छोटे रहेंगे, इस टाइप का डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो बड़े ऊपर रहेंगे और छोटे उसके नीचे ओवरलैपिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इसी में ये हो जाता है वैक्सिलरी, ठीक है। आइए डायग्राम से देखते हैं एक एक करके।
ये आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये हो गया वेलवेट। देख रहे हैं कैसे एक दूसरे को टच कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग एक दूसरे को टच कर रहा है। फिर दूसरा बी में आते हैं, ये है ट्विस्टेड, ये ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं सी में इम्ब्रिकेट, तो यहाँ भी देखिए ओवरलैपिंग कर रहा है, जैसा मैंने कहा था कि हल्का हल्का ओवरलैपिंग करेगा, ज़्यादा नहीं, और एक यूनिक डायरेक्शन में रहेगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये हो गया इम्ब्रिकेट। और एक अब आता है लास्ट में वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या है, तो देखिए जो बड़े वाले हैं वो ऊपर रहेंगे और जो छोटे वाले वो अंदर रहेंगे ओवरलैपिंग फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आएगा। और आगे चल के कल को अगर आप लोग बायोलॉजी में ग्रेजुएशन लेते हैं, जो इसमें कि आपको बॉटनी लेना है या जूलॉजी, तो बॉटनी में आपको बहुत हेल्प करेगा ये टाइगर। ओके, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट पे, एंड्रोसियम में। तो एंड्रोसियम क्या होता है, मेनली जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको एंड्रोसियम कहते हैं। एंडोसियम के सिंगल यूनिट को स्टेमन्स कहते हैं, ठीक है। स्टेमन क्या होगा, तो उसमें वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा। तो जो एंडोसियम जो जिसका सिंगल यूनिट स्टेमन कहेंगे, उसमें दो पार्ट मिलेंगे, फिलामेंट और एंथर। एंथर में क्या रहेगा, पॉलन सैक, और पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन, ठीक है, जो मेल गैमेट जिसमें पाया जाता है, ठीक है। और फिलामेंट उसका स्टॉक लाइक हो जाएगा। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड भी होता है। बाइलोब्ड मीन्स जो होता है कि उसके जो लोब होंगे वो दो होंगे, इसलिए बाइलोब्ड हो गए। और हर एक लोब में दो चैम्बर होंगे, तो इस हिसाब से चार चैम्बर हो गए। और हर एक चैम्बर में क्या है, पॉलन सैक, और पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ फ्लावर में जो एंड्रोसियम जो स्टेमन पाए जा रहे हैं उनके, वो स्टाइल भी होते हैं, मीन्स कि वो रिप्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो उनको कहते हैं स्टेमिनोड, ठीक है। ये टर्म भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म आता है एपीपेटलस और एपीफाइलस। ये क्या होता है, जब स्टेमन जो है वो पेटल के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब स्टेमन जो है वो पेटल के साथ अटैच रहेगा उसको कहेंगे एपीपेटलस, जैसा कि ब्रिंजल में होता है। और जब स्टेमन जो है वो पेरियंथ के साथ अटैच रहेगा उसको कहेंगे एपीफाइलस। पेरियंथ क्या है, अभी ऊपर डिस्कस किया, जिसमें कैलिक्स कोरोला अलग नहीं एक साथ रहता है, ठीक है। तो जब स्टेमन पेटल के साथ रहा तो एपीपेटलस, और जब स्टेमन पेरियंथ के साथ रहा तो उसे एपीफाइलस कहेंगे, ठीक है, जैसे कि लिली के फ्लावर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेमन्स जो होते हैं फ्लावर में, वो या तो फ्री रहेंगे या तो यूनाइटेड रहेंगे, ठीक है। तो स्टेमन जो फ्लावर में है जो फ्री रहेंगे उनको कहेंगे पॉलीएंड्रस, और जो यूनाइटेड रहेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस, ठीक है। तीन तरह के होते हैं। जो फ्री है उन्हें पॉलीएंड्रस, और जो यूनाइटेड है अगर वो एक बंच पे यूनाइटेड हैं तो उन्हें मोनोएडल्फस होते हैं। अगर वो दो बंडल में यूनाइटेड हैं तो डाईएडल्फस हो जाएंगे। और अगर वो दो से ज़्यादा बंडल में अटैच हैं, स्टेमन यूनाइटेड हैं, तो उन्हें पॉलीएडल्फस कहेंगे, ठीक है। क्योंकि उनके में जो यूनाइटेड होगा ना वो वेरिंग डिग्री है, मीन्स एक दो तीन वाले ग्रुप में भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टेमन का जो है उसका अलग अलग वेरिएशन, मीन्स अलग अलग लेंथ मिलेगा अलग अलग फ्लावर में, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग चौथे पे, गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, वो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना फ्लावर का, उसी को हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। आप लोग देखिएगा अपने अगल बगल कोई भी अगर फीमेल डॉक्टर है जो वुमेन का देखती है तो उसको कहा जाता है गायनोकोलॉजिस्ट, गायना। यहाँ भी यहीं से टर्म है गायना, तो कहीं भी गायना आ जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा ये फीमेल का बात हो रहा है, ठीक है। तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और गाइनोसियम के सिंगल यूनिट को कहते हैं हम लोग कार्पेल, या पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो कार्पेल होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी सबसे नीचे होगा, बीच में स्टाइल होगा, और सबसे ऊपर होगा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होगा, जिसमें पॉलन ग्रेन आके सटेंगे, मीन्स चिपकेंगे और उसके थ्रू जाएंगे ओवरी में, ठीक है। और ओवरी रहेगा बेसल पार्ट, एकदम नीचे में रहेगा, ठीक है। और स्टाइल क्या करेगा, वो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओवरी जो है उसमें क्या है कि एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो और ये ओव्यूल क्या है कि अटैच रहते हैं एक कसन बोलिए या कुशन कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहेंगे, ठीक है। तो ओवरी में ओव्यूल एक क्यूसन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। समझ गए होंगे कि प्लासेंटा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो टर्म आता है एपोकार्पस और सिनकार्पस। क्या होता है ये? जब एक कार्पल प्रेजेंट है, एक सुनिए ध्यान से, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो फ्री है तो उसको कहते हैं हम लोग एपोकार्पस। जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो फ्री है उसको कहते हैं एपोकार्पस। एग्जाम्पल में लोटस और रोज। और जब जो कार्पल एक से ज़्यादा प्रेजेंट है वो फ्री नहीं बल्कि फ्यूज है, एक दूसरे से अटैच है, तो उनको कहेंगे हम लोग सिनकार्पस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड एंड टोमेटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्या है कि इसमें एक लाइन में लिखा हुआ है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, तो जो ओव्यूल्स जो ओवरी के अंदर पाए जा रहे हैं वो सीड बन जाएंगे, और जो ओवरी जो बाहर में है ओवरी वो फ्रूट बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लासेंटेशन। प्लासेंटा तो देख लिया कि जो एक स्ट्रक्चर से ओव्यूल अटैच है उसको प्लासेंटा कहता है। प्लासेंटेशन क्या होता है? तो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है ओवरी में, मीन्स किस एंगल में किस डायरेक्शन में वो अरेंज्ड हैं सारे ओव्यूल्स ओवरी में, उसको कहेंगे प्लासेंटेशन, ठीक है। प्लासेंटेशन जो है बेसिकली उनका भी कुछ टाइप होता है। एक को कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक का एक्साइल होता है, एक का पेराइटल, एक बेसल, एक सेंट्रल और एक फ्री सेंट्रल। मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है? इसमें जो प्लासेंटा है एक रिज फॉर्म करता है वेंट्रल स्ट्रक्चर के थ्रू ओवरी में, और जो ओव्यूल्स होता है वो दो रो में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर से अच्छे से समझा सकते हैं। ये देखिए रो में बढ़ जा रहा है ये आपका, ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये एग्जाम्पल है मार्जिनल का। इसमें देखिए रो में बढ़ गया, ठीक है। तो ये मार्जिनल का हो गया, ये मार्जिनल प्रेजेंट, ये जो ओव्यूल है ये अटैच है रो में के फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं बी में। बी में आता है आपका एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है कि आपका सेप्टा बन रहा है, ये जो देख रहे हैं ये सेप्टा बन जा रहा है और बीच में आपके ओव्यूल आ जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक्साइल में, ठीक है। अब आता है सी। सी में आता है क्या? पेराइटल। पेराइटल में देखिए कि जो आपका ओव्यूल है वो पेरीफेरी में साइड में चल जाए, इसमें भी सेप्टा बन रहा है और वो साइड में मिल रहा है, ठीक है। अब आता है आप लोग का चौथा, वो है फ्री सेंट्रल। ये डी। डी में देखिए फ्री सेंट्रल है, मीन्स इसमें सेंटर में फ्री फॉर्म में मिल रहा है, कोई भी सेप्टा फॉर्म नहीं हो रहा है, फ्री मिल रहा है। ये हो गया फ्री सेंट्रल। और ई में हो गया बेसल, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल में समझ आ गया, जिसमें कि रो बनाएगा, जो ओब्यूल है वो रिज में बॉन्ड होके रो बनाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक्साइल में। तो एक्साइल में क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है वो एक्साइल में होते हैं, और ओव्यूल जो होता है वो मल्टी लोकुलर ओवरी से अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्साइल। मीन्स एक्साइल में रहेंगे आपके बीच में और सेप्टा बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब पेराइटल में क्या होता है? पेराइटल में जो होता है बेसिकली हम लोगों ने देखा जो ओव्यूल होंगे वो किनारे चल जाएंगे, मीन्स ओवरी के वॉल में चल जाएंगे, पेरीफेरी पार्ट में चल जाएंगे और सेप्टा बनाएंगे, तो वो हो जाएगा पेराइटल में, मीन्स किनारे चल जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे आता है आपका फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, जब ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे बन रहे हैं और वहाँ पे कोई सेप्टा नहीं बना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक्साइल में सेप्टा बना और पेराइटल में भी सेप्टा बना, लेकिन क्या है कि फ्री सेंट्रल में वो सेंट्रल एक्सिस पे मिल रहा है, वहाँ पे कोई सेप्टा नहीं बना, वो हो जाएगा फ्री सेंट्रल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेसल। बेसल में क्या होता है कि जो प्लासेंटा जो डेवलप करता है ओवरी के बेस में, उसमें जो सिंगल ओव्यूल अटैच रहता है, और इसका एग्जांपल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड हो जाए, ठीक है। तो बेसल में बेसिकली जो ओव्यूल है वो सिर्फ एक ही ओव्यूल रहेगा, ठीक है। उसमें जो ओवरी के वॉल से सिर्फ एक ही ओव्यूल अटैच रहेगा, तो वो हो जाएगा बेसल।
और फ्री सेंट्रल में सेंटर पर रहेगा, कोई सेप्टा नहीं बनाएगा। पैराइटल में वो पेरीफेरी में रहेगा, सेप्टा बनाएगा लेकिन पेरीफेरी में रहेगा। और एक्साइल में वो एक्साइल सेंटर में रहेगा और सेप्टा बनाएगा, और मार्जिनल में रो बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? जो बेसिकली मैच्योर और रिपेंड ओवरी जो होता है ना, पका हुआ ओवरी, उसी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। ठीक है, और ये डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, और कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी डेवलप्ड होते हैं, उनको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गए आपके जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहे हैं, और जो फर्टिलाइजेशन से हो रहे हैं वो नॉर्मल फ्रूट हो गए। ठीक, चलिए, फ्रूट में बेसिकली क्या है कि उनमें कुछ पार्ट पाए जाते हैं। हम लोग जो फ्रूट खाते हैं उनमें कुछ पार्ट होते हैं, तो बेसिकली उनके अपर जो पार्ट वॉल जो होते हैं उनको कहते हैं हम लोग पेरिकार्प। ठीक, समझिए, जो बाहर के हो गए पेरिकार्प। अब आगे चल के जो हम लोग इसको जब खाते हैं तो ये जो पेरिकार्प होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। अपने स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मैंगो का बाहर का छिलका एपिकार्प कहलाएगा, बीच का जो हम लोग खाते हैं उसको मेसोकार्प कहते हैं, और जो अंदर का जो बिच्चा का कवर होता है उसको कहते हैं एंडोकार्प, और ये रह गया सीड। ठीक है, तो याद रखेंगे जो फ्रूट हम लोग खाते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। कुछ फ्रूट के हम लोग एपिकार्प भी खा जाते हैं और मेसोकार्प मीन्स बाहर के छिलके, जैसे सेब, तो वो सेब क्या है ना, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है, तो उसके बाहर के भी पार्ट को खाते हैं हम, बीच के भी पार्ट को, तो वो हो गया आपके एपिकार्प भी खा रहे हैं, मेसोकार्प। कुछ पार्ट में क्या है कि हम लोग एपिकार्प नहीं मेसोकार्प खाते हैं और एंडोकार्प नहीं। ठीक है, और कुछ में क्या होता है कि सिर्फ हम लोग मेसोकार्प ही खाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि फ्रूट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो मैंगो होता है और कोकोनट होता है, ठीक है, मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उन्हें हम लोग ड्रूप कहते हैं। कोकोनट में आप लोगों ने देखा हो कि उसके अंदर भी फल निकलता है एक छोटा जैसा, उसी को कहते हैं ड्रूप। ठीक है, ये क्या होता है, जो ड्रूप होता है ना, ये डेवलप करता है एक सिंगल कार्पेल से, और सुपेरियर ओवरी होगा और एक सीड का होता है। ठीक है, तो जो ड्रूप होते हैं ना उनमें सिर्फ एक सीड होगा, उनका ओवरी सुपेरियर होगा, और वो एक कार्पेल से डेवलप करेंगे, मीन्स मोनोकार्पेलरी होंगे। ठीक, चलिए, अब इसके बाद का जो आगे का टॉपिक है ये हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने समझाया होगा ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ प्रॉब्लम अगर किसी जगह में हो रहा है जो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो लिख के पूछ सकते हैं, और कुछ गड़बड़ी आप लोग को लगा हो तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अब मैं यहाँ से आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। अब विदाई लेना से पहले एक मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, काम के अलावा भी मैं समय निकालता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को फ्री में नॉलेज मिल जाएगी। यूट्यूब में पैसा तो लगता नहीं है, फ्री में नॉलेज आप लोगों को मिल जाता। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हो ना, सब्सक्राइब करना। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग अपने आगे के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि मैं जल्द ही ले आऊँगा। ओके, चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।